हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 22। ये हमारा जो है वो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हम 21 चैप्टर कर चुके हैं। तो आज सीडीपी का जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से करते हैं। इसका नाम है अधिगम में व्यक्तिगत वातावरणीय कारकों का योगदान। जो हमारा अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, उसमें कैसे पर्सनल और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए और लास्ट तक वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। और बहुत छोटा ही होगा वीडियो, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही पेज हैं इस पीडीएफ में। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टू द पॉइंट ओके, मैंने कंटेंट को लिखा है और मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन से कारक होते हैं, देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थी से संबंधित कारक। विद्यार्थी से संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं? जो फैक्टर्स रिलेटिंग टू स्टूडेंट, जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, जैसे सीखने की इच्छा। अब आप मान लीजिए आप कितने भी अच्छे प्रकार से सिखा रहे हैं, अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है स्टूडेंट की, वो उसका मन ही नहीं लग रहा है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो सीखने की इच्छा भी एक अधिगम में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब सीखना होता है, और अधिगम एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, जो सतत प्रक्रिया है, जो कभी भी ना समाप्त होती है। तो एक तो हमने विद्यार्थी से रिलेटेड कारक देख लिए, सीखने की इच्छा। दूसरा क्या? रुचि। अब मान लीजिए आप कोई भी, आप कितना भी अच्छा भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर विद्यार्थी के स्टूडेंट के उसमें रुचि ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो भी उसकी समझ में नहीं आएगा और उसका अधिगम निगेटिव रूप से प्रभावित होगा। तो रुचि। तीसरा है अभिप्रेरणा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन। अगर आप जिस काम के लिए जितने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, हम उतने ही अच्छे प्रकार से उस काम को कर पाते हैं। इसीलिए स्किनर ने सीखने को क्या कहा है? अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है। मोटिवेशन इज हाईवे ऑफ लर्निंग। क्यों? जितना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे उतना ही ज़्यादा हम सीख पाएंगे। बुद्धि, भाई सभी लोग होते हैं, सभी में व्यक्ति की भिन्नता है, सभी की बुद्धि अलग अलग होती है, इसलिए सभी जो है अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। संवेगात्मक स्थिति मतलब जो है इमोशनल इमोशनल बैलेंस, मतलब संवेगात्मक संतुलन। अब मान लीजिए कोई कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रोते ही रहते हैं या खुश नहीं रहते हैं, या कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा हंसने वाली प्रवृत्ति के होते हैं, क्रोधी टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा वगैरह आती है, एग्रेसिव बच्चे होते हैं। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड है, और जो सीखना है उसको प्रभावित करते हैं। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन भी है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, तभी हमारा और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमने कारक देख लिए विद्यार्थी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं अध्यापक से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से कारक है। देखिए, अध्यापक से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटिंग टू टीचर, विषय का ज्ञान। अब अगर जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें सर और मैम पढ़ा रहे हैं, अगर उनका अपना ही खुद का जो सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी नहीं है, तो वो हमको क्या पढ़ाएंगे? जब वो हमको अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, अर्थात हमारा जो अधिगम होगा वो निगेटिव रूप से प्रभावित होगा। अध्यापक का व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर ऑफ द टीचर। मान लीजिए टीचर का किसी बच्चे के प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं है, ठीक है, उसने उसको टारगेट कर रखा है, कोई भी भेदभावपूर्ण मतलब भावना हो सकती है, जातिवाद है या लिंग है, कुछ भी प्रकार से है, तो तब भी बच्चे का जो सीखना है वो प्रभावित हो जाएगा। तो अध्यापक का व्यवहार। अब शिक्षण विधियाँ एवं सिखाने की इच्छा। अब जो टीचर है जो भी चीज़ें हमें सिखा रहा है, सर जी हमें जो चीज़ें सिखा रहे हैं, मैम सिखा रही हैं, तो उनका मेथड भी तो सही होना चाहिए सिखाने का। अगर मेथड ही सही नहीं होगा तब भी हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, और उनकी इच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर विलिंगनेस। उनकी
इच्छा अगर पढ़ाने की इच्छा है अंतरात्मा से अंदर से सिखाने की, तब अलग बात है। केवल फॉर्मेलिटी कर रही है तब नहीं हम अच्छे से सीखेंगे। तो जो हमारा अधिगम है, जो हमारी लर्निंग है, वो हमारे अध्यापक के व्यवहार पर भी निर्भर करती है, उनके सिखाने की इच्छा पर भी निर्भर करती है। अध्यापक का मानसिक स्तर, स्वास्थ्य सॉरी मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। अब मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा सर जी से, सर जी ने मुझे डांट दिया बहुत, या बहुत जल्दी एग्रेसिव हो गए, जिस बात पर उनको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। तो इससे क्या होगा, मैं अगली बार से उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, मैं अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको दबा दूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो अधिगम है, मेरी जो लर्निंग है, वो निगेटिव रूप से प्रभावित हुई। ठीक है, मेरी जिज्ञासा को उन्होंने वहीं पर दबा दिया था, खत्म कर दिया। तो जो अध्यापक का जो है पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने अध्यापक से संबंधित कारक देख लिए। अब हम देखते हैं विषय वस्तु से संबंधित कारक, कंटेंट से रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए, अब मान लीजिए विषय वस्तु की प्रकृति, जो चीज़ हमको पढ़ाई लिखाई जा रही है उसका नेचर बहुत ज़्यादा टफ है, टफनेस है, वो हमारे स्तर की ही नहीं है। तब भी हमें समझ में नहीं, चाहे सर जी अपनी जगह पर सही हो, स्टूडेंट अपनी जगह पर सही हो, शिक्षण विधियाँ सही हो, सब कुछ सही हो, अगर जो हमारा कंटेंट है वही बहुत ज़्यादा टफ है, वो रेलिवेंट नहीं है, हमारे अनुसार सही नहीं है हमारे स्तर के लिए, तब भी हमको जो अधिगम होगा वो नेगेटिव रूप से प्रभावित हो जाएगा। जीवन से संबंधित उदाहरण, अब आप जैसे अगर बच्चे हैं तो उनको जो रियल लाइफ से रिलेट करके, ठीक है, उनको जो है आप एग्जाम्पल देना चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल देंगे तब भी समझ में नहीं आएगा। तो जो रियल लाइफ से हमारी कनेक्ट हो एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल्स देना चाहिए जिससे जो अधिगम हो वो और ज़्यादा अच्छा हो सके। पूर्व अधिगम, अब जो चीज़ आज हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, आपका पूर्व अधिगम के बारे में कितने हैं। ठीक है, प्री लर्निंग आपकी कैसी है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। क्योंकि जब लेसन प्लान हमने बीएड बीटीसी में बनाते हैं तो उसमें लिखा जाता है पहले हम क्लासरूम में बच्चे से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, प्रस्तावना में लिखा जाता है। ठीक है, तो पूर्व अधिगम, तो इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं वातावरण से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। देखिए, भौतिक वातावरण का मतलब स्वच्छ वायु है, ठीक है, प्रकाश है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसी जगह कहीं पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ नेचुरल लाइट ही नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है, तब भी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं, स्वास्थ्य सही नहीं होगा हमारा, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, तब भी हमारा अधिगम अच्छा नहीं हो पाएगा, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और बैठने व साफ सफाई की व्यवस्था वो तो जानते ही हैं। ठीक है, पारिवारिक वातावरण, अब मान लीजिए किसी का कोई बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है मन लगा के, बहुत अच्छे से, रुचि भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके जो घर का माहौल है वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण नहीं है, मतलब मम्मी पापा हैं जो हमेशा फाइट ही करते रहते हैं आपस में, तो ऐसे या कलह ही घर में मची रहती है। तो इससे क्या है, जो बच्चा है उसका जो अधिगम है, उसकी जो पढ़ाई है लिखाई है वो निगेटिव रूप से प्रभावित होती है। तब ये तो हो गए हमारे वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण। अब देख लेते हैं सामाजिक व संवेगात्मक वातावरण, उचित सामग्री व सुविधाएं। अब जो भी बेसिक नीड्स है पढ़ाई लिखाई के लिए वो तो चाहिए ही होगी, ठीक है, तो उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे पढ़ने के लिए आपको बुक भी चाहिए, पेन भी चाहिए, ठीक है, कॉपी भी चाहिए लिखने के लिए, और भी जो भी चीज़ें हैं बेसिक, ठीक है, एम्यूनिटीज़ हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। लाइट है, चाहे वो नेचुरल लाइट हो, ठीक है, नेचुरल लाइट तो मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट है वो भी तो होनी चाहिए तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। अब लास्ट क्या है हमारा, अनुदेशन से संबंधित कारक, मतलब फैक्टर्स रिलेटिंग टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गाइडेंस। इसमें क्या है, अधिगम विधि,
अब जो हमारे अधिगम हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हम किस मेथड को अप्लाई करके अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे मैं आपको ऐसी सी मैं चीज़ें अभी बताऊंगा कि जिन चीज़ों को आपने बहुत दिनों में कभी नहीं सीख पाए होंगे, कोई अपनी बहुत ऊंची नहीं कर रहा हूँ, आप देखना। मैं इस तरीके से आपको चीज़ें बहुत कम समय में बता दूंगा, ठीक है। आप भी कहेंगे कि किसी चीज़ को इतने कम टाइम में पढ़ा जा सकता है। तो ये क्या अधिगम विधि है, सीखने का मेथड है, सीखने का तरीका, अभ्यास। अब आपने जो भी पढ़ाई लिखाई की है, अगर उसका आपने अभ्यास प्रॉपर नहीं किया है, अच्छे से नहीं किया है, तब भी जो हमारा अधिगम है, जो लर्निंग है, वो निगेटिव रूप से प्रभावित होगी। तो हमको जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो भी अच्छे से करना है। परिणाम का ज्ञान, हमको अपने रिजल्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा जाके, ठीक है। और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या इसका परिणाम हो। तो कुल मिला के हमको इतना याद रखना है कि परिणाम का ज्ञान हमको होना चाहिए, ठीक है। नोइंग अबाउट योर आवर रिजल्ट्स, नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ये है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वाला है, मतलब जो भी नया टॉपिक आप इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो उसको पुराने तो बच्चे की प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे जोड़कर बताएं। यहाँ पे भाई ये पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, जब मिसप्रिंट हो गया हमसे, पूर्ण नहीं, यहाँ पर पूर्व होगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। पूर्व ज्ञान से पढ़ाना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। ये तो हमने फैक्टर्स देख लिए। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मतलब इनमें से एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लर्निंग है उसको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है, वो कौन सा है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। अब देखिए, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण होना तब तो सही है, ठीक है। और भय की बात की जा रही, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, तो ये सकारात्मक रूप से नहीं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए ये नहीं होगा, गलत है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन जो होती है वो सकारात्मक नहीं, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो ये भी नहीं होगा। हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ना समझ पे आ पा रही हो, आप अन्य अगर पहली बार किया, कोई बात नहीं। अभी तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। अभी तो केवल हमने थ्योरी की है, उसमें आपके जो डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे, और आप अपने डाउट्स भी पूछ लेना। माता पिता की ओर से दबाव, अच्छा ये बताओ, अगर किसी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया गया पेरेंट्स के द्वारा, तो क्या वह बहुत अच्छे से सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। और सकारात्मक नहीं, वो नकारात्मक में आता है। अब सकारात्मक में क्या आता है, सकारात्मक केवल थर्ड है, अर्थपूर्ण संबंध, मीनिंगफुल रिलेशन। इसका मतलब यह है टीचर स्टूडेंट के रिलेशन, स्टूडेंट स्टूडेंट के रिलेशन, ठीक है। और सभी प्रकार के जो भी रिलेशन है, और पेरेंट्स से स्टूडेंट का रिलेशन, अपने मम्मी पापा से कि हाँ बच्चा अपने मम्मी पापा से कोई बात को कह पाता, और पेरेंट्स और टीचर का रिलेशन। तो जो जो रिलेशन है, ये जो हमारा अधिगम है, ये अच्छे प्रकार से ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, और जो तीनों हैं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। प्रभावित तो सभी करते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन है, जैसे हमारे स्कूल का रिलेशन और मम्मी पापा से क्या है, ठीक है। पेरेंट्स मीटिंग जो पीटीएम वगैरह होती है, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड होती है कि जिससे पेरेंट्स की और टीचर्स के बीच में जो गैप है वो कम हो पाए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए अपनी वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम हिंदी पेडागोजी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, बस जितना पढ़ाया गया है अभी जो 22 चैप्टर हम लोगों ने किए हैं उनको आप लोग अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।